आखिर उसने क्यों चढ़ाया शिवलिंग पर मांस और फिर भी शिव जी ने उसको आशीर्वाद देकर अपना सबसे बड़ा भक्त कैसे बना लिया। यह कहानी है आंध्र प्रदेश के जंगलों में रहने वाले कंडप्पन नाम के शिकारी की। कंडप्पन भील जाति का एक शिकारी था और शिकार करके अपना जीवन यापन करता था। कंडप्पन एक दिन जंगल में शिकार करते करते बहुत दूर निकल जाता है। रास्ते में उसे एक मंदिर मिलता है और उसमें एक शिवलिंग है। शिवलिंग को देखते ही कंडप्पन के मन में भक्ति प्रेम आ जाता है। वह शिवलिंग के पास जाता है। भक्ति भाव में वह वहीं बैठकर भगवान को याद करने लगता है। फिर उसके मन में आता है कि भगवान को तो कुछ भोग चढ़ाया जाता है, लेकिन उसके पास तो केवल शिकार किया हुआ मांस ही रहता है। तो वह शिवलिंग के ऊपर मांस चढ़ा देता है। शिवलिंग और मंदिर की देखभाल एक पंडित करता था। पंडित अगले दिन जब मंदिर आता है तो शिवलिंग पर मांस देखकर उसे काफी क्रोध आता है, लेकिन उसे लगता है कि शायद किसी जानवर ने ऐसा किया होगा, तो वह साफ सफाई करके और पूजा करके चला जाता है। अगले दिन जब शिकारी मंदिर में फिर आता है तो वह देखता है कि वहाँ पर मांस नहीं है। वह यह मान लेता है कि भगवान ने इसे स्वीकार कर लिया और खुश होकर फिर से शिकार किया हुआ मांस चढ़ा देता है। पंडित अगले दिन फिर से यही सोचता है कि शायद किसी जानवर ने ऐसा किया होगा और वह साफ सफाई करके पूजा करके चला जाता है। कुछ दिनों बाद जब शिकारी उस रास्ते से गुजर रहा होता है तो वह मंदिर में जाता है। वहाँ जाकर वह देखता है कि शिवलिंग के ऊपर धूल जमी हुई है। वह इसे साफ करने का सोचता है, लेकिन उसके पास पानी लाने के लिए कोई बर्तन नहीं होता है। फिर वह नदी के पास जाता है और वहाँ से मुंह में पानी भरकर लाता है और शिवलिंग के ऊपर डालने लगता है। इसके बाद वह पूजा करके रोज की तरह मांस चढ़ाकर चला जाता है। अगले दिन जब पंडित आता है और जब वह शिवलिंग का यह हाल देखता है तो वह समझ जाता है कि यह किसी जानवर का नहीं बल्कि किसी इंसान का किया हुआ है। यह जानकर उसे बहुत गुस्सा आता है। वो वहीं बैठ जाता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह शिव जी से कहता है कि आप यह सब कैसे सह सकते हैं। यह सब देखकर शिव जी प्रकट होते हैं और पंडित से बोलते हैं, मैं उसकी भक्ति में बंधा हुआ हूँ, वह अभी आता ही होगा। तुम जाकर उधर झाड़ी में छिप जाओ और दूर से बस देखते रहना, तुम्हें स्वयं पता चल जाएगा। कुछ देर बाद शिकारी वहाँ पर आता है और वहाँ बैठकर पूजा करने लगता है। तभी शिवलिंग पर बनी एक आग से रक्त गिरने लगता है। यह देखकर शिकारी परेशान हो जाता है। फिर उसको एक उपाय सूझता है। वह भगवान की आंख सही करने के लिए अपनी आंख दान करने का सोचता है और बगल से छुरी निकालकर अपनी आंख काटकर निकाल देता है और शिवलिंग पर लगा देता है। शिवलिंग पर आंख लगाते ही उस आंख से रक्त आना बंद हो जाता है। तभी वह देखता है कि शिवलिंग की दूसरी आंख से रक्त आने लगा है। फिर वह अपनी दूसरी आंख भी दान करने का सोचता है, लेकिन फिर उसे लगता है कि अगर वह अपनी दूसरी आंख भी निकाल लेगा तो उसे पता नहीं चलेगा कि शिवलिंग पर आंख कहाँ लगानी है। यह सोचकर वह पैर का एक अंगूठा शिवलिंग पर रखता है और दोनों हाथों से आंख निकालकर शिवलिंग की उस आंख पर लगा देता है और उस आंख से भी रक्त आना बंद हो जाता है। यह सब देखकर पंडित झाड़ी से बाहर आता है। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। वह शिव जी से कहता है कि हे भगवान, ये कैसा आपका भक्त है जो अपनी दोनों आंखें निकालकर आपको दान कर रहा है। फिर शिव जी वहाँ प्रकट होते हैं। पंडित शिव जी को प्रणाम करता है। यह जानकर शिकारी दुखी हो जाता है। शिव जी उससे इस दुख का कारण पूछते हैं तो शिकारी कहता है कि वह कितना अभागा है कि जब उसके भगवान साक्षात उसके सामने प्रकट हुए हैं तो उसके पास उन्हें देखने के लिए आंखें ही नहीं है। यह सुनकर शिव जी उसको आशीर्वाद देते हैं और उसकी दोनों आंखें उसे वापस कर देते हैं और उसे कहते हैं कि आज से तुम कंडप्पन नैनार नाम से जाने जाओगे। कंडप्पन यानी जिसने अपनी आंखें दान दी और नैनार यानी शिव भक्त। और इसी के साथ यह कहानी यहाँ पे समाप्त होती है। अगर आपको कंडप्पन नैनार की ये कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।